चक्रवर्ती ब्याज का और साथ साथ इसका साधन ब्याज का। जो उसके इसका लेक्चर है कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है या साधन ब्याज क्या है, इसकी वीडियो अलग है, उसमें क्या रहेगा, उसमें लेक्चर रहेगा, ठीक है, कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है और साधन ब्याज होता क्या है। अब क्या नाम है, सवाल समझते हैं पहले चक्रवर्ती ब्याज का। मान चलो P बराबर 8000, R बराबर 10%, T बराबर 2 years, CI हमें फाइंड करना, ठीक है। अब मैंने बताया था जो P की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं हिंदी में मूलधन बोलते हैं, ठीक है। R की फुल फॉर्म होती है रेट, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, जो हम दर लेते हैं जैसे 2% 3% में लेते हैं तो दर बोलते हैं। और T की फुल फॉर्म होती है टाइम, जो कि दर का 2 साल का। और C की फुल फॉर्म क्या है, कंपाउंड, इसे बोलते हैं हिंदी में चक्र वृद्धि बोलते हैं। I की फुल फॉर्म होती है इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले कई हैं कि A बराबर P, ठीक। और जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला A बराबर P, यानी कि इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है इसका A बराबर P यानी कि 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पर T लिखते हैं या N लिखते हैं, ठीक है। अगर हम करते हैं इस मेथड से, इस चीज से, तो जो हमारा क्या नाम है, इसमें कैलकुलेशन लंबी हो पाएगी, कैलकुलेशन जो इसकी लंबी हो पाएगी, लेकिन हमें इससे नहीं करना, क्योंकि जब हम छठी क्लास में थे, 6th क्लास में, तो हमारे सर इससे ही कराते थे कि जो भी चीजें 2 साल का 3 साल का अदर जो भी हम निकालने हैं इसी से निकालते थे। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है, वहां पर इतना टाइम नहीं होता, वहां पर क्या काम करती है, वहां पर ट्रिक काम करती है, लेकिन हमें क्या काम करना, हमें इससे नहीं करना, हमें जो करना है हमें किससे करना, ट्रिक से करना है। और वो ट्रिक क्या है, देखो वो ट्रिक है, हम बताते हैं जस्ट, अगर हमें निकालना हो 2 साल का, यानी कि 2 साल का निकालना हो तो उसकी ट्रिक है, यानी कि 2:1, ठीक है, 2:1 है। अगर हम निकालने हैं 2 साल का तो क्या उसका 2:1, ठीक है। अगर मान लो हम 3 साल का निकाल लें, 3 साल का, तो क्या नाम है, 3 साल का इस पर यूज होने का, अगर तुम 3 साल का इस पर निकाल लोगे तो इस पर अप्लाई नहीं होने का, तो 3 साल का जो ट्रिक है वो अलग है, उसकी जो ट्रिक है वो 3:1 है, ठीक है। सबकी अलग अलग है, जैसे 4 साल की अलग है, 5 साल की अलग है, 6 साल की है, लेकिन 5-6 साल से ज्यादा नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। तो क्या नाम है, 2 साल की अलग है। पहले हम देखते हैं कि 2 साल का इसका ब्याज कितना होगा। अब सबसे पहले तो करना क्या है, पहले निकालेंगे हम 1 साल का, फिर 2 साल का, ठीक। आप क्या काम करेंगे, 8000 का 10% कितना होगा। यदि किसी ने आपसे पूछ दिया कि 8000 का 10% कितना होता है, कितना होता है 8000 का 10%, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम तो देखो कैसे निकालते हैं कि 8000 का 10%, देखो 8000 तो सिर्फ नहीं है, 8000 लिख दो जी, यानी कि 8000 गुना 10 है, 10 लिखेंगे, प्रतिशत मतलब क्या हो 100, ठीक है। ये परसेंट मतलब 100 होता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करेंगे, इससे ये आउट हो गई, कितना आएगा 80 धाम 800, कितना आया इसका 800। दोबारा समझो, हमने कहा कि 8000 का 10% कितना होता है, 8000 सेम लिखा है, ठीक, 10 का 10 का 10 लिखा, परसेंट का मतलब क्या हो 100, ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही 100 हो, ठीक। अब इस 2 0 से 2 0 कट गई, क्या बचेगा 80, यहां बचेगा 10, 80 धाम 800, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें निकालना है दूसरे साल का कि 800 का 10% कितना होगा। अगेन दोबारा निकालना है, मतलब 800 का 10% कितना होगा, निकालियो 800 का 10% कितना होता है, 800 का 10%। यदि किसी ने पूछ दिया कि 800 का 10% कितना होता है तो कितना बताओगे, रिप्लाई नहीं, 800 का 10% इजी है, कैसे इजी है, देखो जिस प्रकार मैंने निकाला था इसका 8000 का 10%, उसी प्रकार 800 का 10% निकाल लेंगे दूसरे साल के लिए। तो पहले साल के लिए आना, अब निकाल दिए इसके लिए दूसरे साल के लिए, देखो कैसे, कौन सा 800, ये वाला 800 सेम लिख लो। हम क्या निकाल लें, 800 का 10% कितना होता है, वो ये सेम
10 का 10 लिखो, प्रतिशत मतलब 100 लिखो, एक जीरो से, एक से दो जीरो से दो जीरो कट दो, कट कर दिया, 8 धाम 80, तो कितना आगा 80 आगा। इजी था, इजी है ना। अभी तो बहुत छोटे छोटे सवाल है, ठीक। तो कितना आया 800 का 10% 80 आ रहा। पहला स्टेप तो इसका ही होता। अब तुम्हें करना क्या है इसमें, अब तुम्हें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी मल्टीप्लाई करोगे देखो, यानी कि इस 2 की 800 में आपको गुना करनी है। क्या करनी है, 2 की 800 में गुना करनी है। तो क्या काम करेंगे, 0 0 2 8 जा 16, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, 1 की गुना किस में करेंगे 80 में, तो क्या आएगा, मतलब 80 आ गया। तो हमने 1 की गुना 80 में करी तो 80 आएगा। अब दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है इसका, इन सबको आपको प्लस कर देना। क्या करना, प्लस कर देना। यानी कि जो पहले साल का ब्याज था और दूसरे साल का ब्याज है, इन सब क्या काम करेंगे, प्लस करना आपको। तो कितना हो जाएगा इसका 1680, ठीक है। 1680 क्या है, ये 2 साल का उसका ब्याज है। सिर्फ ब्याज देगा वो 2 साल के अंदर, कितना देगा वो 1680 ब्याज देगा, इंटरेस्ट। आज जो उसका मूलधन था, मूलधन क्या रहता है उसने 8000 रुपए, 8000 तो उसका अलग है। अब वो गया है 1680, यो ब्याज है, तो मूलधन इसे जोड़ देंगे ब्याज को। दोबारा समझो, इसमें तुम्हें करना क्या है, देखो मैं तुम्हें ऐसे क्या करवाता हूँ। आपने किसी व्यक्ति से 8000 रुपए लिए, कितने लिए 8000 रुपए, क्या परसेंट की दर पे, 10% की दर पे, और तुमने टाइम क्या दिया है 2 साल का। हमें क्या निकालना उसका, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक है, ट्रिक समझिए, फॉर्मूला वो क्या है, 2:1 है। क्या है 2:1। अब क्या नाम है, हमें निकालना पड़ेगा 1 साल का, 1 साल का ब्याज, यानी कि 8000 का 10% कितना होता है 800 होता है, ठीक है। ये पहले साल का निकल गया। अब निकालना तो 2 साल का, 800 का 10% कितना होता है 80%। उसके बाद तुम्हें क्या काम करनी, इस 2 की 800 में मल्टीप्लाई कर देनी, कर दी 1600 आ गया। अब 1 गुना करेंगे 80 में, तो 80 आएगा, इन सबको प्लस करके 1680 आ गया, ठीक है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आपको करना है। जैसे P बराबर शिवा, P बराबर 6000 और बोलेंगे R बराबर निकाल लो इसे। P बराबर 6000, ठीक है। R बराबर 10%, T बराबर 2 साल, CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो निकाल लो इसका कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ मात्र 4 मिनट है ओनली, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा सा है। उसके बाद तुम्हें क्या सीखना है, देखो अभी हम क्या निकाले, हम निकाले ब्याज। कभी कभी क्या काम करेगा वो, P दे देगा, R पूछ लेगा, टाइम दे देगा, चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, ठीक है। या कभी क्या काम करेगा वो, R दे देगा, टाइम दे देगा, C दे देगा, इसे पूछ लेगा। तो उसे हम निकालते कैसे है, उसे भी धीरे धीरे समझाएंगे। क्लास जो सवाल दे रहा हूं उन्हें समझो। और क्या नाम है, जब भी मेरी वीडियो देखो कॉपी पेन से निकाल के देखा करो। जो बच्चे देख रहे हैं या जो भी देख रहा है, कॉपी निकाल के इस सवाल को करो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्द करो।
और उससे पहले साइड में बटन होगा सब्सक्राइब का, वो क्लिक करो। जब भी मेरी वीडियो देखो अटेंडेंस लगा कर बैठा करो। आप कहेंगे सर जी अटेंडेंस क्या होती है? अटेंडेंस होती है हमारी लाइक या सब्सक्राइब, इन्हें अटेंडेंस बोलते हैं। तुम्हारा क्या रहा? 600। तुम्हारा? और हाँ, जो कल वीडियो होगी वो सबसे बेस्ट होगी। वो किस चीज की है? वो है तुम्हारी साइंस की। साइंस में सब कितना? 1260। आपका? 600। तुम बताओ क्या रहा है? 1260। चलो देखो हमारा जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है वो क्या है? 2 साल की 2:1 है। सिर्फ किसके लिए होगी? ये 2 साल के लिए होगी। और यदि आपका आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना कि करण सर इसका आंसर ही आ रहा है, तो मैं आपका कमेंट पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। और करते कैसे? यानी कि 2:1। सबसे पहले बताया था इसका स्टेप, यानी कि 6000 का 10% कितना होगा? यानी कि 6000 का 10% कितना होता है? तो निकाल लो। 6000 का 10%, 2 से 2 जीरो कट कर दो, 60 धाम 600। 600 ठीक है, 600। अब इस 600 का 10% कितना होगा? यानी कि 600 का 10% देखते लिए कितना आता है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 धाम 60, यानी कि 60। तो 60 आ गया। फिर बताया था थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? देखो कर लो। 0 0 2 6 12। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ये सब बताया था क्या करा था हमने इनमें? इन सबको प्लस करना है। तो कितना आएगा? 1260। ठीक। और क्या नाम है? एक आपको मैं सवाल दे रहा हूं, उसे कमेंट में करके बताना, ठीक। आपके लिए होमवर्क के लिए सिर्फ मात्र एक सवाल। ये नोट डाउन इट कर लिया? जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? सेफ में लिया जैसे कि P बराबर 20%, T बराबर 2 years, यही बराबर ये वाला, ठीक है। इसका जो भी आंसर है इसे कमेंट में बताना कि सर इसका आंसर ये आया, तो मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, ठीक। T बराबर 2000, R बराबर 5%, T बराबर 4 years, हमें क्या निकालना? ऐसा ही निकालना, ठीक है। P बराबर कितना? 2000, R बराबर कितना? 5%, T बराबर कितना? आपको देखो T दिया है 4 साल का, 4 साल।
एसआई, एसआई का मतलब सिंपल, जिसे बोलते हैं साधारण, आई की फुल फॉर्म इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक, देखो इसका जो फॉर्मूला है, करो जल्दी से, हम क्या निकाल ले, एसआई निकाल ले। तो देखो एसआई बराबर होता है क्या, पी गुना आर गुना टी बटे में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, यानी कि पी गुना आर गुना टी। अब जो भी चीजें हमें दिए हैं वैल्यू पुट इसमें कर दो। ठीक है, क्या निकालना, पी की वैल्यू क्या हमारी, देखो जहां पर पी लिख रहा है, पी क्या हमारा 2000 मल्टीप्लाई है आर कितना 5% मल्टीप्लाई टी कितना 4 अपॉन में कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 20 पंजे 100, ये कितना 4, तो कितना आ रहा 400। ठीक है, यानी कि एसआई बराबर कितना आएगा 4000। ठीक है, दोबारा समझाओ, इसे भी क्या करवा दो। इसका जो फॉर्मूला एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। पी की वैल्यू क्या है इसमें 2000, तो ये रखा, साइन किसका गुना का, तो गुना लिखा, आर कितना हमारा 5%, तो 5 लिखा, निशान किसका गुना का, टी कितना हमारा, टी हमारा 4, तो 4 लिखा, बटे में कितना 100 है। अब तुम्हें करना क्या है, यानी कि इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करनी है, तो कितना आएगा 20 पंजे 100, तो 100 लिखा, गुना लिखा, 4 का 4 लिखा, यानी कि 100 चौका 400। तो जो इसका साधारण ब्याज कितना निकल का है 4 साल का, यानी कि P बराबर 4000, R बराबर 2% टाइम 5 years, तो ऐसा ही निकाल लो। किसका साधारण ब्याज क्या होगा, अब क्या तुम्हें क्या दिया, P बराबर 4000 रुपए, क्या परसेंट की दर पे 2% की दर पे, टाइम लग गया 5 साल का, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का होगा, बताओ सोच के। यानी कि किसी व्यक्ति से आपने क्या लिया 4000 रुपये, क्या परसेंट की दर पे 2% की दर पे, और तुमने टाइम लग क्या साल का, 5 साल का, कितने 5 साल में पैसे वापसी कर दूंगा। अब हमें देना कि साधारण ब्याज क्या होगा उसका, निकालो जल्दी। और तुम भी इसका कमेंट में सर बताना कि सर इसका आंसर ये आया, इसका जो ब्याज निकल गया साधारण ब्याज का, आपको बताना, क्योंकि जो इसका कमेंट है वैसे तुम्हारे कमेंट पढ़ता रहता हूँ। और कल 7 बजे क्लास चलेगी साइंस की, उसमें क्या नाम है, मानव आई बताएंगे कि मानव आई होती क्या है। ठीक, तो देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी अपॉन में कितना 100। देखो पी कितना हमारा, मूलधन कितना हमारा 4000 रुपए, तो 4000 रुपए लिखो, निशान किसका गुना का, आर क्या परसेंट है हमारा 2%, तो 2% लिखो, टाइम क्या साल का 5 साल का, तो 5 साल लिखो, बटे में 100 है तो 100 लिखो। अब क्या नाम है, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, क्या बचेगा हमारा 40 बचेगा। ठीक, 2 पंजे 10, कितना का 40 धाम 400। ठीक, तो कितना आएगा इसका ब्याज, कितना निकल का आएगा। ठीक, ठीक, और जो इसका लेक्चर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इनकी चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का, इसी कल वीडियो आपको मिल जाएगी कि साधारण ब्याज होता क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक, और मिलते हैं अगली वीडियो में।
जब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।